बात करते हैं राजनीति की, सत्ता की और मौजूदा सरकार की, और बात करते हैं विपक्ष की। जी हाँ, इस समय हम जींद में बैठे हैं और जींद को हरियाणा की राजनीति का धुरी कहा जाता है। मेरे साथ यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो अभी हाल ही में चयनित किए गए हैं, कांग्रेस पार्टी द्वारा उनको नियुक्ति दी गई है, सुखबीर सिंह और सुक्खा हमारे साथ है। सीधे बात करते हैं आज के राजनीतिक माहौल को किस तरीके से देखते हैं। जी पहले नमस्कार, आपको बधाई हो। नमस्कार दैनिक सवेरा जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार साथी यहाँ पर। आज आपने राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया है, केक काटा है, आपकी पूरी कार्यकारिणी मौजूद थी। किस तरीके से जन्मदिन की बधाई देते हैं राहुल जी को? मैं राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने एक इतना अच्छा कार्य प्रणाली बनाई कि हम जैसे आम घर के बच्चे चुनाव लड़के और बन सकते हैं। नहीं, पहले मैं देख रहा हूँ कि नेताओं के बच्चे नेता बनते थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने इस प्रक्रिया को बदलने का काम किया है। उन्होंने जैसे यूथ कांग्रेस स्टार्ट की है, एक चुनाव प्रक्रिया बनाई है। मैं बहुत बधाई देता हूँ और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ राहुल जी को। 2011 से आपने अपना राजनीतिक जो शुरू किया, कैरियर शुरू किया है, और आज आप यूथ के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। किस तरीके की खुशी मन में है, उसका श्रेय आप किसको देते हैं? बहुत खुशी है मन में, और मैं समझता हूँ कि भाई मेरे लिए, मैं बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ ये कि मैं एक आम परिवार से आता हूँ। और मैं अपना श्रेय देता हूँ चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, जिन्होंने, मैं 2011 से छोटा सा बच्चा था उस टाइम पे, मैं जब उनके रैलियों में जाता था, और आज जिन्होंने मेरे को मान सम्मान दिया कि जिले का चुनाव लड़वाया और मैं जीता। आज के राजनीतिक हालात को आप किस तरीके से देखते हैं? राजनीतिक हालात तो आप देख ही रहे हो, प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, बेरोजगारी हाई हाई, महंगाई बुरी तरह प्रदेश इस गर्त में घुस चुका है। सरेआम गुंडे दिन प्रतिदिन धमकियां दे रहे हैं, व्यापारी पलायन को मजबूर हैं। जो प्रदेश की कार्यप्रणाली होती है वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। प्रदेश में कहने को कुछ नहीं बचा प्रशासन नाम की चीज। सुखबीर जी, बात करें तो राजनीतिक मायनों में भाजपा के जो बड़े बड़े जो आलीशान जो जिला कार्यालय हैं, वहीं बात की जाए तो कांग्रेस के पास चद्दर बिछाकर बैठने के लिए जगह भी नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे प्रिय मोदी जी ने एक बात कही थी कि भाई हम तो हर एक देड़ी तक भाई अपना सिस्टम पहुँचावांगे, ताकि वो अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को वो चीज़ मिल सके। पर देखने वाली बात यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, लोग आज भी वहीं पे खड़े हैं। लोगों को जो इन्होंने बोला था कि सिलेंडर हमने सस्ता कर दिया, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो सिलेंडर तो फ्री में दे दिए, लेकिन सिलेंडर भरवाने के पास पैसे नहीं है। और रही इनके आलिशान, इनके जो ऑफिस बनाए गए हैं, बिल्कुल बनाएंगे आलिशान ऑफिस, वो जो आम जनता का पैसा था इन्होंने उसको लूटने के सूटने का काम करके अपने आलिशान में बनाए हैं। लेकिन उनको आम आदमी का क्या फ़ायदा है? वो तो वहीं बैठते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, तो उससे तो नुकसान ही हुआ प्रदेश का। जी, जब आपकी जो कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकारिणी बनाई जा रही है, उसमें एक लिस्ट पहले भी जाहिर हुई थी, उसमें हिमानी जो दुनिया में नहीं है उसको ही सचिव बना दिया गया। हाँ, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा यूथ कांग्रेस की प्रक्रिया चल रही है, वो करीब जनवरी से स्टार्ट हुई थी। 15 जनवरी से तो वोटिंग हुई थी, लेकिन उससे पहले, जनवरी से पहले स्टार्ट हुई थी। अब जिसने नामांकन किया है, वो नामांकन के दौरान वो उसका नाम वहाँ पे ऐड हो गया, चाहे उसकी भले ही एक वो डली हो, वो नाम के तहत उन्होंने ऐसे ही शो किया है। और ऐसी बात नहीं है कि हमने यूथ कांग्रेस को, हिमानी जी का पता नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं रही है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर बात ये है कि वो एक प्रक्रिया का हिस्सा था, उसके हिसाब से ही वो शो हुई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं कि भी अनदेखे बिन देखे काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। कहाँ खामी मानते हैं? अब जैसे खामी नहीं मानता मैं, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसके तहत जिसने उसका आवेदन किया, भले ही उसकी वोट आई 0, वो एक प्रक्रिया के तहत नाम आया था कि इन्होंने इसके लिए आवेदन किया था, वो बनाई नहीं गई है, पद नहीं दिया गया उनको। वो सिर्फ एक दर्शा गया था कि इन्होंने इस चीज़ के लिए नामांकन किया था। बीजेपी इस चीज़ को वैसे ही मुद्दा बना रही है। मैं नहीं समझता इस चीज़ को कि भाई एक हमारे से अनदेखी हुई, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप जिला अध्यक्ष हुए, नियुक्त हुए अभी हाल ही में, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को साथ लेंगे, युवाओं को साथ लेकर चलेंगे आप? किस तरीके का एक पैनल बनाया आपने, एक सूची बनाई होगी आपने, एक काम करने का तरीका आपने बनाया? हाँ, मैं बता दूं आपको, मैं पिछले 2 चुनाव पहले मैं हल्का अध्यक्ष रहा हूँ, उससे पहले मैं सोशल मीडिया प्रभारी रहा हूँ। मैं लगातार 9 साल से यूथ कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। और कार्यप्रणाली की बात ये है कि यूथ कांग्रेस का एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें जिले वाइज, जैसे हमारी 5 विधानसभा आते हैं, एक जिले आता है, तो उसमें हर एक के हिसाब से वो ऊपर वाइस प्रेसिडेंट की बात हो, महिला वाइस प्रेसिडेंट की बात हो, वो सेक्रेटरी की बात हो, एक हल्के की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। एक असेंबली में करीब 25 जो हमारे पद होते हैं, और ऐसी 5 असेंबली, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम अलग से महासचिव बना सकते हैं, जिसमें करीब 30 के पद होते हैं। कांग्रेस बात की जाए, भाजपा के मंत्री हैं कृष्ण बेदी, और भाजपा के अन्य नेताओं के द्वारा भी बार बार बयानबाजी की जाती है कि हरियाणा में बात की जाए या प्रदेश में बात की जाए, तो प्रदेश का जो कार्यकारिणी नहीं बनाई गई है कांग्रेस द्वारा, और कांग्रेस का जो विपक्ष नाम की चिड़िया ही नहीं है प्रदेश में। क्या कहेंगे? हाँ, वो बात तो देखो, हमारा संगठन नहीं बन पा रहा, हम निश्चित तौर पे बहुत लेट हो चुके हैं, ये हमारी कामयाबी है। और ये जो बयान दे रहे हैं कि कोई विपक्ष नहीं है, मैं उनको बता दूं बेदी साहब को कि हमारे पास लोकसभा में 5 सांसद हैं,
और हरियाणा में हमारे 37 विधायक हैं। जी। हम बड़े मजबूत हैं और लड़ाई लड़ना जानते हैं। हमने पहले भी लड़ाई विपक्ष की भूमिका निभाई है, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो पहलवान आंदोलन की बात हो, चाहे वो और मुद्दों की बात हो। यूथ कांग्रेस के साथ साथ बड़ी कांग्रेस ने हमेशा मुद्दे उठाए हैं और उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है, और हमेशा विपक्ष की जो भूमिका होती है सरकार को बैकफुट लाने का काम किया है। ये यूथ कांग्रेस की और बड़ी कांग्रेस की ही ज़्यादा पावर थी जो उनको आईना दिखाने का काम किया है। जो भाजपा के अलावा अन्य दलों का भी कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आते आते सत्ता बनाते बनाते रहेगी। कहाँ देखते हैं फुटबाजी गुटबाजी, क्या देखते नहीं, मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे सत्ता आने वाली थी और आ भी चुकी थी, हैं? पर बीजेपी ने तंत्र मंत्र शंतर लगा के जो एक हरियाणा को ठेकने का काम किया है, ये बड़ी चीज़ है। बीजेपी ने जो लोगों को दिखाया है, बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, अरमान दिखाए हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी देखता हूँ काफ़ी टाइम पे, जैसे चुनाव की काउंटिंग के वाले दिन भी बहुत सी मशीनें ऐसी हैं जो पूरा पूरा दिन यूज हुई और 100% बैटरी मिली है उनकी। तो मैं तो संतर मंत्र तंत्र पूरा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इन्होंने लोगों ने हरियाणा को ठेकने का काम किया है, इसी वजह से सरकार रहेगी। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जब हरियाणा में कुमारी सैलजा ने कहा कि भी उस एरिया से इस कार्यकर्ता की जो है उनको थप लगाए, कहा कि इसकी टिकट पक्की है, उसकी टिकट पक्की है, उनको टिकट नहीं दी गई, कहीं कहीं हुड्डा साहब का भी कहा जाता है कि हरियाणा में कि हुड्डा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हुड्डा है। क्या आप इसको मानते हैं कि अति हो गई थी हुड्डा गुट के द्वारा या गुटबाजी है कांग्रेस? नहीं, कोई अति भी नहीं है, कुछ भी अति वाली बात है ही नहीं। मैं एक बात मानता हूँ, आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आप हरियाणा में घूमते हो, आप चलाते हो, हरियाणा में पूरे के पूरे साल 365 दिन किस नेता ने मेहनत की है? उसका नाम चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। उन्होंने पूरे तन मन धन से मेहनत की है, पसीना बहाया है सड़कों पर। और मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो जिस चीज़ के लायक है उसको उसका हक मिलना चाहिए। वो किसी नेता ने बोल दिया कि इसको मिलनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए, देखो सब अपना पक्ष रख सकते हैं। अब मांगने का लोकतंत्र देश और पार्टी कांग्रेस पार्टी तो बाबा साहब के संविधान पे ही काम करती है, वो उसी तरह हर प्रक्रिया में ऐसे किया है। और जो ये बात करें ये विपक्ष द्वारा एक फैलाया गया भ्रम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। राहुल गांधी का बयान आया था कि जो हरियाणा के अंदर जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो जातीय आधार पर बनाए जाएंगे, और भाजपा के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा ही जात पात की राजनीति की है। क्या कहना है आपका? नहीं, जातीय आधार की जो वो बात कर रहे हैं वो उनको समझने में फ़र्क रहा है। मैं तो बताना की कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से हर आदमी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट जींद की बात कर रहा हूँ, मैं यूथ का अध्यक्ष बना हूँ, तो कांग्रेस पार्टी ने एक वो भी रखा है कि भाई किसी और का, जैसे एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, इनके लिए सबसे रिजर्व सीट की गई है इनके लिए। तो वो तो एक दिखाने का तरीका है कि वो आप क्या दिखा रहे हो, लेकिन जो देखने की चीज़ है वो ये है कि वो इसके लिए देखी गई हैं ताकि उनका हक कोई ले ना सके, क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, हम उनके पद चलते हैं। यही कांग्रेस पार्टी का अपने यहाँ रूल रहा है और यही रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील है, आप यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने, क्या अपील है किस तरीके से आप कांग्रेस के जो संगठन के जिले के संगठन को आप एक तरफ कर पाएंगे? क्या अपील आपके कार्यकर्ता? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। और मैं तो बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी 5 विधानसभा अध्यक्ष बन के आए हैं, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, पहले भी हमारी यूथ कांग्रेस ने काम किया है। ऐसा युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, आपको ऑफिस में कम और सड़कों पर ज़्यादा दिखेंगे। हम हर चीज़ को, हर मुद्दे को उठा के उसको लड़ने का काम करेंगे। हम छात्रों की बात हो, युवाओं की बात हो, आम आदमी की बात हो, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, वो चाहे किसी प्रकार का मुद्दा हो, हम आपको सड़कों पे दिखेंगे। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुखबीर सिंह सुक्खा, जो अभी जींद से यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनका कहना है कि आने वाले जल्द ही समय में लोगों को या अन्य दलों, राजनीतिक दलों को कांग्रेस का पार्टी कार्यालय दिखाई देगा, और किन्हीं भी मुद्दों को लेकर, चाहे किसी भी आधार के मुद्दे हो, ये कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले यूथ कांग्रेस को लेकर सड़कों पर पसीना बहाते हुए नजर आएंगे। अब देखना यह है कि कितने जल्द कांग्रेस सरकार के जो नेता हैं, ये जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं, कितनी जल्दी ही अपने दल बल के साथ सड़कों पर नजर आएंगे और अपने संगठन को मजबूत कर पाएंगे। जींद से मैं अपने सहयोगी इंद्रजीत के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।